वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन और रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अल अहमद अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनु व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। सलावत। ज़िक्र खुदा दिलों के इत्मीनान का ज़रिया, लेकिन अगर मजलिसें ये सख्त हो रही होंगी तो इसका आप तस्करा करना नहीं पसंद करेंगे। बहरहाल गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए अक्सर ये हमारे ब्रादरान, फैमिलीज, पेरेंट्स से सवाल करते हैं और वही कल के सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि कुछ अहादीस हैं जिन्हें हमने अपने मुताबिक ढाल लिया है। अहादीस के मुताबिक हम अपने आप को नहीं बदल रहे हैं, बल्कि उसके इंटरप्रिटेशन को अपने मुताबिक कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सहल पसंद हो गए, आसानी पसंद हो गए, अपने लिए बड़ी आसानियां चाहते हैं। लेकिन बल्कि मैं यहां पर यह कहूं कि वो सख्ती का दौर इसलिए अच्छा था कि सख्तियां होने के बाद लोगों के पास वक्त था। आज आसानियों के बाद हमारे पास वक्त नहीं है, और वक्त की किल्लत का आलम यह है कि माँ बाप के लिए वक्त नहीं है, भाई बहन के लिए नहीं है, अजीजों के लिए नहीं, अब हमारे पास अपने लिए भी वक्त नहीं है। मामला यह कि हमारे पास अपने लिए भी वक्त नहीं है। जब हमारे पास अपने लिए वक्त नहीं तो हम दूसरों के लिए वक्त क्या निकाल पाएंगे। बस रिश्तों की कदर करना है, अपने बच्चों की तरबियत करना है। बच्चों की तरबियत के हवाले से दोपहर में मेरी बात हो रही थी अपने एक भाई से कि मामला यह कि किस तरह से जवाब दिया जाए, हम अपने बच्चों को कैसे मुतमईन कर सकेंगे। हम उनको सेटिस्फाई उसी वक्त कर सकते हैं जब हम खुद डीपली स्टडी करें। अगर हमें हमारे दीन का प्रॉपर इल्म हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगी, तो उसके बाद हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम अपने बच्चों को समझाएं। अभी कुछ देर पहले बहुत से लफ्ज हैं जिसका हमें इल्म नहीं है, खास मौके के लिए इस्तेमाल हो गया। लफ्ज मरहूम इस्तेमाल हो गया जिंदों के लिए, हम हंस दिए। मरहूम का मतलब हमने यह समझा कि जो 6 फीट या 9 फीट की गहराई के अंदर दफन कर दिया गया। मरे थे जिनके लिए हम वो रहे वुजू करते, मेरी नमाज जनाजा पढ़ाई गैरों ने। तब ये क्या है क्या जो 6 फीट और 9 फीट के अंदर चला गया। खैर बेसमेंट भी तो घरों में बनती है, तो क्या वो जो चला गया वो मरहूम है? नहीं, मरहूम का मतलब बता दूं, अरबी में मरहूम किसे कहते हैं? मरहूम उसे कहा जाता है जिस पर रहम किया गया हो। मैं आऊंगा अपने पिछले जुमलों की तरफ। मरहूम उसे कहा जाता है जिस पर रहम किया गया, और महरूम उसे कहा जाता है जो रहम से महरूम हो जाए। और आसान कर दें, रमजानुल मुबारक में पढ़ते तो हैं माशाल्लाह हम लोग, रूटीन है। दरवाजे से झांक के देखा, अच्छा दुआए कुमैल कहां पहुंची? आधी हुई है। आधी हुई है तो चले 2-4 कश और लगा के आते हैं, 2-4 गीबतें और कर लें, फिर उसके बाद जाएंगे दुआए कुमैल। बहरहाल या सरियर रज़ा, ए जल्दी राजी होने वाले, तेरी मस्जिद का, तेरी इमाम बारगाह का इससे बेहतर कोई इस्तेमाल हो ही नहीं सकता था जो हमने किया है। तो हम दुआओं को पढ़ रहे हैं, हमें तवज्जो नहीं, हमें नहीं पता कि इन दुआओं का मतलब क्या है। इसीलिए कहता हूं मतलब को समझें। अच्छा, मतलब जो समझे, जो मतलब के पीछे जाए वो मतलब ही होता है, जो मतलब को समझे वो मतलब ही नहीं होता है, ये याद रहे। अब हुआ ये, एक दुआ है रमजानुल मुबारक में जुमअतुल विदा के मौके पर पढ़ी जाने वाली दुआ,
जिसमें हम ये कहते हैं अल्लाहुम्मा ला तजअलहु आखिरल अहद मिन सियामिना इयाह, परवरदिगारा इस रमजान को हमारी जिंदगी का, नहीं रमजान नहीं कहें, रमजानुल मुबारक को हमारी जिंदगी का आखिरी रमजानुल मुबारक न करार देना, आखिरी रोजा न करार देना। फ़इन जअलतहु, और अगर तेरा फैसला है तो फजअलनी मरहुमा, अगर तेरा फैसला है तो तू हमें उनमें करार देना जिनके ऊपर तेरा रहम किया गया है। वला तजअलनी महरूमा, उनमें न करार देना कि जो महरूम हैं। तो मरहूम होने की दुआ करना बुराई नहीं है, महरूम होने की दुआ बुराई है। लिहाजा हम जिंदा हैं तब भी रहमत की जरूरत है, हम मर गए तब भी रहमत की जरूरत है। हम जिंदा हैं तो खुदा हमारा है रहमान, मर गए तो यही खुदा है रहीम। लेकिन आ रही है रहमत उसी की तरफ से। यह मसला हल हो गया। अब आए सवाल और जवाब की तरफ। मौलाना क्या खुदाई फौजदार हो गए आप कि सवाल और जवाब की तरफ नहीं? मैं कब्र के सवाल और जवाब की बात नहीं कर रहा हूं, अपने घर के सवाल और जवाब की बात। बच्चों के सवाल हैं, हमारे पास उनके जवाब नहीं है। जवाब नहीं है तो उस मसले का हल ये नहीं है ओ माशाअल्लाह आईफोन 5s आ गया है, बड़ा आईफोन 5s आया है, ये 4G है, 4th जनरेशन। पहली जनरेशन ने दूसरी जनरेशन को पहली जनरेशन की जो तरबियत होनी चाहिए थी वो तो नहीं की, लेकिन हाथ में खिलौना दे दिया 4th जनरेशन का। क्या बेटा ले जाइए खेलिए। वाईफाई, अरे वाई एक तो पहले समझा देते, फाई बाद में समझाते। खैर हमने अपने बच्चे को ये सब दे दिया, क्या वो आजाद, वो अपने कमरे में, वो अपने कमरे, उसकी लाइफ और हमारी लाइफ और, अपनी अपनी जिंदगियां बदल ली, अपने आप को अलग कर लिया। ये क्यों किया? इसलिए कि हमने डीपली जब इस्लाम को नहीं समझा तो हम अपने बच्चों से भागे भागे फिरें। जवाब कैसे देंगे? ए अजीजों, इस तरीके से हम अपने मुल्कों में थे, हमारा एजुकेशन का सिस्टम और था, हमारी किताबें और थी, हमारा सिलेबस और था, लेकिन जब हमने अपने बच्चों को पढ़ाया तो पढ़ाते वक्त पढ़ने लगे। क्वालिफाइड लोगों की बात कर रहा हूं, जाहिलों की बात नहीं। जाहिल लोग भी सीख जाते हैं जब बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं यहीं पर एक जुमला, जब टीचर ट्रेनिंग का मौका आता है मदरसे की, तो उस मौके पर ये अक्सर कहा करता हूं कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं तब पढ़ रहे होते हैं, और जब पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ा रहे होते हैं। नहीं समझे आप? जब हम पढ़ रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, बेटा कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक है, इंशाल्लाह नतीजा आएगा तो पता चलेगा इंशाल्लाह। हाँ बहुत ठीक है। पढ़ाई कैसी चली? माशाल्लाह अच्छी चल रही है। पेपर कैसा? कहा सीधे हाथ से आया था, उल्टे हाथ से चला गया। क्या पढ़ाई ठीक चल रही है? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नतीजे के बाद पता चलेगा, वो भी नतीजा अगर गायब न किया जाए तो जब पढ़ रहा होता, पढ़ा रहा होता है, मां को पढ़ाया, बाप को पढ़ाया, टीचर को पढ़ाया, साथियों को पढ़ाया, सबको पढ़ाया। जहालत में कितनी सलाहियत है पढ़ाने लिखाने की, देखें आप, कि पढ़े लिखे नहीं पढ़ा पाते। अब जब वो पढ़ाने लगा तो उस वक्त पढ़ रहा है। अब जब वो उस्ताद हो जाता है तो उस वक्त हो सकता है इस एंगल से पूछ ले, इस गोशे से पूछ ले, इस तरफ से पूछ ले, तो इसका भी जवाब देना। तो यही वजह कि जब पढ़ा रहा होता है तब पढ़ रहा होता है। तो हमने एक अलग सिस्टम से पढ़ा था, अब अलग सिस्टम के अंदर आए, लेकिन अलग सिस्टम में आने के बाद एजुकेशन के मामले में हम सेट हो गए, लाइफ स्टाइल के एतबार से सेट हो गए। प्रॉब्लम हमारा जो आया यहां पर, वो आया मजहब के एतबार से नहीं सेट हो पाए। मजहब के एतबार से क्यों नहीं सेट हो पाए? अजीजों, बहुत से ऐसे हैं जिनकी प्रायोरिटीज थी मजहब की, वो कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जिनकी तरजीहात नहीं, हम सेट क्यों नहीं हो पाए? या तो हमने सेट होने की जरूरत नहीं महसूस की, या इतनी देर कर दी कि अब हम सेट नहीं हो सकते थे। तो बच्चे हमसे सवाल कर रहे हैं, बताइए इसका मतलब क्या? हमने बेटा जाइए देखिए क्रिकेट मैच आ रहा होगा, बहुत अच्छा है, और ऑस्ट्रेलिया की जो है 3 विकेटें गिर गई हैं। वो 26 को शुरू होगा, आज नहीं शुरू होगा, वरना आप लोगों के पास तो मोबाइल यहीं ऑन हो जाएगा, मुसीबत हो जाएगी। खैर, और मैंने भी जानबूझ के उस मैच की खबर दी जो नहीं हो रहा, होने वाले की खबर नहीं दी। आपको सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद। तो भाई ये देख लीजिए, अपने बच्चों को हम बाहर कर रहे हैं। आइए, जो सवालात से हमें भागना नहीं चाहिए, अपने बच्चों को जवाब देना है तो हमें खुद तैयार रहना, दीन को इतना डीपली समझ लें, बच्चों को अपने वक्त दें। अपने बच्चों को अगर हम दूर कर देंगे तो याद रखिएगा, दूर रहने के नतीजे, हम ये कह रहे हैं, बड़ी फख्र की बात है, हम अपने बच्चों को क्या नहीं दे रहे हैं।
हमने अपने बच्चों को अच्छा घर दिया है, हम अपने बच्चों को अच्छा कपड़ा दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को वीकेंड के ऊपर घुमाने के लिए जा रहे हैं, हम अपने बच्चों को हर वीकेंड के ऊपर रेस्टोरेंट में लेके जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे को दीन नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दीन दे पा रहे हैं? इसलिए कि दीन के लिए हमारे घर में जगह नहीं निकल पा रही है। दीन के लिए घर में जगह निकालें तो सारे मसले हल हो जाएंगे। आइए मैं बताता चलूं कि हम अपने बच्चों के लिए, कभी आया बच्चा शिकायत करा, मम्मी वो इंटरनेट काम नहीं कर रहा, सर्वर खराब हो गया है। अरे ये सर्वर खराब हो या अच्छा हो, कई मर्तबा इस सर्वर के हवाले किया तो नस्लें खराब हो गई। अरे तुम फातिमा के सर्वर के हवाले करो इन्हें। फेसबुक है, सलवात पड़ेगा बाबा से बुलंद। मैं ये नहीं कहता कि इंटरनेट का दुश्मन हूं, हां इंटरनेट इसके फवायद हैं जो उसको फायदा उठाइए। आप अपने बच्चे की हेल्थ का ख्याल करते हैं, मछली लेके आए, अब जो मछली लेके आए खिलाने के लिए तो आप कांटे समेत खिला दीजिए उसे, बेटा ये लीजिए मछली खा लीजिए, कांटा उसमें से निकाला, उसके बाद आपने मछली दी। वो फ्रूट जो आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, अगर उस फ्रूट में छोटे बीज होते हैं तो कहते हैं बेटा ख्याल कीजिएगा, उसमें बीज है, सीड निकाल लीजिए, सीड नुकसान पहुंचाएगा। तो पता चला अगर ग़िज़ा दे रहे हैं तो उस ग़िज़ा में अगर जो खतरनाक चीज होती है उसे निकाल कर दे रहे हैं। तो ये इंटरनेट है, ये मोबाइल है, ये तमाम चीजें आप अपने बच्चों को दे तो रहे हैं, लेकिन ये याद रखिएगा ये हथियार अगर अपने बच्चों के हाथ में दे रहे हैं तो ख्याल रहे कि इसके नुकसानात को निकाल लीजिए, कांटे को निकाल लीजिए, बीज को निकाल लीजिए, जहर को निकाल लीजिए, छिलके को निकाल लीजिए। अगर नहीं निकालेंगे तो हम पछताएंगे। का निकालेगा वो जिसके पास वक्त हो। हम अपने बच्चों की आसाइश के लिए, मां भी काम कर रही है, बाप भी काम कर रहा, बच्चे के पास मां बाप के लिए वक्त नहीं है जब हम बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए कि जवानी में हमने उन्हें वक्त नहीं दिया। ये सारे मसाइल हमारे मुआशरे के, हमारी सोसाइटी के। नहीं, कमाना बुराई नहीं है, अच्छे घर में रहना बुराई नहीं, बार बार मैंने कहा, लेकिन बच्चों की तरबियत सबसे अहम चीज है। याद रखिएगा वो सबसे ज्यादा कामयाब शख्स है कि जिसने अपने बच्चों की सही तरबियत कर दी। वो सबसे ज्यादा नाकाम शख्स है जो अपने बच्चों के लिए महल्लात तो बनाए लेकिन उनकी तरबियत न कर पाए। आप अंदाजा लाएं क्या हो रहा। फेसबुक के ऊपर हम सब कुछ शेयर करने के लिए तैयार हैं। फेसबुक ने लोगों का चेहरा सामने पेश कर दिया, हमेशा ऑनलाइन है। आपने देखा कि इसके नुकसानात कितने हो रहे हैं। मैं पिछले दिनों स्टैटिस्टिक पढ़ रहा था कि 1/3 जो दुनिया में तलाक हो रही, उसकी रीजन, उसका सबब है फेसबुक। शौहर से जो बात शेयर नहीं की जा रही थी, दोस्त से की जा रही है। बीवी से जो बात शेयर नहीं की जा रही है, फ्रेंड से शेयर की जा रही है। मोहतात। इतना नहीं, कई मतलब हमारा फेसबुक का अकाउंट खुला हुआ, अब फेसबुक का अकाउंट खुला हुआ, उसके अंदर हमारा जो है वीडियो का भी जो है ऑप्शन खुला हुआ। कितने घरों के मसाइल हुए, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। यह ऑप्शन खुला हुआ, पता चला कि आपने कैमरे न कोई तस्वीर ली, लेकिन घर में बैठे हुए वो तस्वीर आपकी खींची, दूसरे दोस्तों तक पहुंची जितने लोग आपके लिंक में थे, जबकि आपने कुछ नहीं किया। अजीजों, ये चीजें वहां पहुंच रही, अच्छी चीजों को शेयर करने। अच्छा, दूसरा हमारे साथ भी मसला होता है। कुछ लोगों का तो यानी ईमेल भेजने का खप्त है, 100 आदमी उनकी लिस्ट में है और सबको ईमेल चली आए, पढ़ा कुछ नहीं, भेज दिया। अब उसमें मौलाना रिजवी हो, मौलाना जैदी हो, अल्लामा तकवी हो, जो भी हो। हमारे पास भी आती है बॉलीवुड के 50 बेहतरीन गाने। मेरे भाई, अच्छा एक साथ 10, यानी इसका मतलब इसने कुछ भी नहीं पढ़ी, उसके बाद दूसरी आ रही है। कुछ शहरों की मालूमात है, तीसरी आ रही है, फिर कुछ इसी तरह की बात है। अच्छा, सारी इसी तरह की जब खराफात आती थी, अब जब उनकी ईमेल आ रही वो साहब की जैसे ही आती डिलीट। बताइए शरीफ आदमी क्या करेगा, डिलीट कर देगा। अब ये कई मरतबा ऐसा होता रहा, एक मरतबा उनकी ईमेल, मौलाना आप तो हैं, जब भी किसी ने ईमेल की फौरन उसका जवाब दे देते हैं, मसले का जवाब। मैंने 2 हफ्ते पहले आपको ईमेल की थी, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मेरे भाई, दिन में 25 ईमेलें आती थी, उसमें कहीं लता मंगेशकर आती थी, उसमें कहीं माइकल जैक्सन आता था, उसमें कभी हॉलीवुड आता था, उसमें कभी बॉलीवुड आता था। मैंने आपकी ईमेल चेक करना बंद कर दी, डिलीट, जो जंक में जा रही है। इसलिए कि अगर खोलता जंग में भेज दिया, अगर बाकी रखता तो मेरे ईमान को जंग लग जाता, मेरे बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता। तो याद रखें वालिदैन, ऐसी ईमेलों से भी परहेज करें, ऐसे रिश्तों से भी परहेज करें, ऐसे दोस्तों से भी परहेज करें। क्योंकि बच्चा देख रहा, बाप कह रहा है बेटा तुम नेक बन जाओ, लेकिन बच्चा देख रहा कि हमारे बाप कैसी ईमेल, अच्छा वो छुप के।
घर में बाप बेटा बेटी सब बैठे हुए, शौहर बीवी सब बैठे हुए, साथ होके उसके बाद भी दूर है, साथ रहने के बाद भी। उसी तरीके से कि ट्रेन की जो दो पटरियां साथ साथ चल रही होती, उसके ऊपर से रेल तो गुजर जाती है लेकिन ये पटरियां के भी साथ नहीं होती। उसी तरीके से मियां बीवी जो है साथ चल रहे हैं, इसी तरह से बच्चे साथ चल रहे, घर में रहते हुए हम साथ नहीं। बाज़ीज़ान गिरामी, इन मसाइल को हमें हल करने की जरूरत है। आइए, आप कहेंगे मौलाना ये ज्यादा सख्त बात हो गई, लेकिन सख्त बात है, वक्त दीजिए अपने बच्चों को, उनके सवालात के जवाबात दीजिए। सवाल के जवाब क्या है? 10वें इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की एक हदीस। इमाम फरमाते हैं कि अल इल्मु खजाइनुन व मफातिहो सवाल, इल्म खजाना है और उसकी कुंजी सवाल है। इल्म खजाना है, उसकी कुंजी सवाल है। आप ये देखें कि अगर खजाने की झूठी खबर भी हो, हिंदुस्तान में एक साहब ने कहा कि फलां मंदिर के पीछे अगर खुदाई की जाएगी तो खजाना मिल जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लोगों को लगा दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी। अभी खजाना मिला नहीं थे, खजाने की तकसीम पे लड़ रहे, खजाने की तकसीम पे लड़ रहे। स्टेट गवर्नमेंट कह रही देखो खजाना निकलेगा क्योंकि यूपी में निकलेगा तो हमारा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही क्योंकि यह मंदिर जो है यह मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लिहाजा वहां निकलेगा। निकला कुछ नहीं, खजाने की बात है। तो आइए, अल इल्मु खजाइनुन, मौला क्या फरमाते हैं? इल्म खजाना है, उसकी कुंजी सवाल है। बस सवाल अगर बच्चा कर रहा है तो वो खजाने की कुंजी उसके पास है, वो बच्चा सही रास्ते पे जा रहा, हमें रोकना नहीं चाहिए। और इमाम फरमाते हैं कि जो सवाल करता है तो उसको आधा जवाब तो उसी से मिल जाता है। और इमाम फरमाते हैं सवाल आधा इल्म है। और उसके बाद इमाम ने फरमाया कि सवाल करो ताकि अल्लाह तुम पर रहम करे। तो सवाल में रहमत खुदा शामिल होती है। कुरान मजीद कह रहा फसअलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, यानी सवाल करो उनसे, अहले जिक्र से। और मेरा मौला खुद फरमाते हैं सलूनी सलूनी कब्ला अन तफकुदूनी, हम उनके मानने वाले, तो उनके मानने वालों को सवाल के जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए। ये खजाने की बात है, तो इल्म सबसे बड़ा खजाना है। इसी खजाने को आज तक हम नहीं समझ सके, लेकिन इल्म को खजाना उस वक्त समझा जाएगा जब इताअत की रूह पाई जाए। गौर कर रहे हैं आप? थके हुए लोग हैं, अंदाजा हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात जब मेरा वक्त खत्म होता था उस वक्त से शुरू हुआ है। सलवात पढ़ें बावाज़े बुलंद। क्योंकि इस वक्त तो आपकी कैफियत ऐसी है जो ओवर टाइम के ऊपर बैठे हुए हो। सलवात पढ़ें बावाज़े बुलंद। लेकिन या अली मदद, ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है। खुदा आपको हमेशा ताज़ा दम रखे, सलामत रखे। और आप सबको, आप कहेंगे आप कह के अलग कर दिया मौलाना, डिस्क्रिमिनेशन, कोई सू कर देगा तो मेरा क्या? अमेरिका है, अगर वो अंग्रेजी में सू करेगा तो मैं गुजराती में कह के निकल लूंगा, शू करो चो। सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद। एक मर्द इससे बेहतर और बुलंदर सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद। आप इताअत की रूह देखें, इताअत की रूह देखें। भाई क्या मिलता है? सब इमाम बारगाह में मिलता है, मस्जिद में मिलता है, खुदा के घर से मिलता है। आइए ये देखें इताअत की रूह। एक बहुत बड़े पैगंबर है जिनका नाम हजरत ईसा। क्रिसमस सेलिब्रेट करना है ना भाई, पैगंबर है हमारे, बड़े पैगंबर हैं। सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद। वो बर्थडे सेलिब्रेशन किसी और मौके पे इस पे गुफ्तगू करूंगा। हजरत ईसा अल्लाह के पास जा रहे हैं, तो अल्लाह के पास जाने से पहले जब मुनाजात के लिए जा रहे हैं, उन्होंने अपनी कम्युनिटी में 100 लोगों को चुना। कहा मैं एकदम स्पेशल, छन्ना होता है ना, उसमें छाना जा रहा है। हजारों लोग हैं, उनमें से 100 फॉलोवर चुने। 100 में से फिर उसके बाद और कम किया, 10 निकाले, 90 बाहर। वो 90 में से फिर उसके बाद उन्होंने, मतलब जो 10 बच गए थे, अब 10 में से 7 चुने, 7 में से 3 चुने, 3 में से फाइनली ईसा और एक आदमी, 1+1, यानी एक इमाम एक फॉलोवर, बस 2। पूरी उम्मत में से ईसा ने एक चुना। उसके ईमान का आलम देखें, हमारे ईमान का भी आलम देखें। जबकि मुहर्रम में शबाब पे होता तो ये आलम है, बाकी साल में तो अल्लाह रहम करे, रहमल्लाह मन यक़रउल फातिहा है। वो एक को चुन के हजरत ईसा लेके चले। अब जो लेके चले हजरत ईसा, लगी रास्ते में भूख। हमारा ईमान देखें आप,
भूख लगी, हजरत ईसा ने कहा भाई तेरे पास कुछ पैसे हैं? उसने कहा मेरे पास 1 दिरहम है। हजरत ईसा ने कहा मेरे पास भी 1। कहा 1 रुपया तुम लो, 1 रुपया हम ले। सीधी सीधी बात कहें ताकि समझ में आए। दिरहम और दीनार की बहस में पड़ेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, अरबी मिजाज हमारे जहन में आ जाएगा और खबासत आ जाएगी, हैं? अब देखें, खवासत का आलम यह कि जब अरबी में लिखता तो लिखता खादिम हरमैन शरीफैन, 2 हरम मुकद्दस शरीफ का खादिम। कुछ लोग अरबी में सच नहीं बोलते, अंग्रेजी में बोलते हैं, है ना? अंग्रेजी में सच बोलते हैं हम। आप ये देखिए कि अगर हम यहां तो बहरहाल आपको तो ज्यादा अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में देखें आप, ठीक ठीक उर्दू में बात हो रही है, झगड़ा हुआ, बस जैसे ही झगड़ा हुआ तो अब जबान अंग्रेजी में बोली जा रही है, गुस्से का इजहार। मैंने कहा बहुत अच्छा, हमारी उर्दू बड़ी मुहज्जब जबान है, चलो तुमने नफरत का गुस्से का इजहार अंग्रेजी में किया, उर्दू में नहीं किया। सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद। एक मर्द इससे बेहतर और बुलंद तर सलवात पढ़ेगा बावाज़े बुलंद। तो बात हो रही है जबान की, हो रही है, लेकिन यहां बात मैं असल कर रहा हूं चुनने की। चुना उन्होंने, एक को लेके चले बड़ा मोमिन सिलेक्टेड पर्सन, का 1 रुपया तुम्हारा 1 हमारा, खादिम हरमैन शरीफैन। अंग्रेजी में सच बोले, क्योंकि मशीन भी तो इन्होंने सच बोलने वाली इजाद कर ली है ना। का क्या है भाई? कस्टोडियन ऑफ 2 हरम्स। जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए थे उन्हें कस्टोडियन मालूम होंगे क्या है। का जयपुर से गए थे, वहां पहुंचे तो एक पोस्ट कार्ड था, 6 महीने के बाद मिला। का देखें वो घर जो छोड़ गए थे कस्टोडियन का ताला लग गया है। सुना है नहीं सुना है? आप वहां लखनऊ से गए थे, कस्टोडियन का ताला, ये क्या मिल्कियत आपकी थी? हुकूमत ने कब्जा कर लिया। यानी नाजायज कब्जा हो जाए तो एक कस्टोडियन का कब्जा कहलाता है। अब आपकी समझ में आया, अंग्रेजी में ये एतराफ किया जाता है कि खाना काबा पे नाजायज कब्जा है, मस्जिद नबवी पे नाजायज कब्जा है। सलवात पढ़ेगा बावाज़े बुलंद। और एहसन हैदराबाद से आया तो मैं मक्का मस्जिद तक पहुंचूं। मक्का मस्जिद हमारे हैदराबाद में, मक्का मस्जिद में आज से 15-17 साल पहले इमाम काबा है। इमाम काबा जब वहां पर आए तो उन्होंने तकरीर की, तो तकरीर के दौरान उनकी दीवारों पे नजर पड़ी। मैं इसीलिए कहता हूं दीवार से न लग के बैठे, दुश्मन तो आपको दीवार से वैसे ही लगा रहा है। उनकी दीवार पे नजर गई। अब जो दीवार पे नजर गई तो उन्होंने देखा अहले बैत का पंजतन का नाम। अब जो मासूमीन का अहले बैत का नाम देखा तो उन्होंने इंतजामिया को बुलाया, कहा देखो ये मस्जिद तुम्हारी नहीं मालूम होती, आपको भी पता होगा, सुना होगा आपने। कहा कि ये मस्जिद तुम्हारी नहीं मालूम होती। अच्छा, अगर इस मस्जिद में नमाज पढ़ते हो तो कम से कम इन मस्जिद के मालिकों से इजाजत ले लो, इसलिए कि बगैर इजाजत के तुम्हारी नमाज बातिल है, क्योंकि ये गस्बी मस्जिद है। मैंने कहा अगर आयत बंदा नक्काश कैलीग्राफर खत्तात लिखे और या पंजतन का नाम लिखे तो वहां से कब्जा और मिल्कियत साबित हो जाती है। और जहां खुदा खुद आयत खाने काबा में लिख दे कि खाने काबा की पुष्प पे वो आयत लगी हुई है, क्या आयत है? का पूरा निशान बना हुआ है कि यहीं से फातिमा बिन्त असद दाखिल हुई थी, यहीं अली की विलादत हुई थी। और शायर ने क्या अच्छी बात की कि बिन्त असद का मिसल कहां है, जिसकी बहू खातून जना है, ज़ौजे अम्मे रसूल आजम, शेर की बेटी शेर की मां है। या अली मदद। तो वो निशान तो आज तक मौजूद है। निशान जितना मिटाने की कोशिश की उभरता चला गया, नक्श उभरता चला गया। मैं कहूंगा अब यहां नमाज ना पढ़ाइएगा, हमसे इजाजत ले लीजिएगा। हमारे जद की विलादत हुई थी, हमारे आका की विलादत हुई थी, हमारे मौला की विलादत हुई थी। वो मौला कायनात के फजाइल पढ़े जा रहे थे। खाने काबा एक गोशा, उसके बाद आगे बढ़ रहा हूं। खाने काबा इधर तो अली के लिए यहां से दरवाजा बना, लेकिन जब खाने काबा में बुत पाक किए गए तो मेन दरवाजा खोला नबी ने। दरवाजा खोला, उसके बाद अली को अपने कांधे पे उठाया। कांधे पे उठाने के बाद का अली बुत तोड़ो, अली बुत तोड़ो। आज भी देखें दुनिया में शीयत ही कुफ्र का बुत तोड़ पा रही है, इसलिए कि बुत शिकन के मानने वाले। और जब अली को नबी ने बुलंद किया तो एक मर्तबा कहा, ए अली मैं तुम कारे हक कर रहे हो, मैं हक का वजन उठाए हुए हूं। तो पता चला हक अली की जात है। और उसके बाद शायर ने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि अली के कदम
रसूल के कांधे पर। शायर कहता वो पांव रखे, याद रहे ये अली को नबी ने बुलंद किया, जहां नबी बुलंद करें उसी हिसाब से चलिएगा। खुद अपनी शायरी नहीं कीजिएगा, खुद अपनी नज्म न कीजिएगा, खुद अपनी तकरीर न कीजिएगा, खुद अपनी तरफ से न बनाएगा। जैसा कुरान कहे वैसा ही, जैसा नबी कहे वैसा ही। एक मर्तबा शायर उसी मंजर को, जहां नबी के कांधे पर अली है, वो कह रहा है वो पांव रखे दोषे पैगंबर पे खड़े हैं, अल्लाह के बाद आज नहीं, हमेशा नहीं, अल्लाह के बाद आज अली सबसे बड़े हैं। अरे किस किस को उठाओगे रिवायत के सहारे, तारीख के कूड़े में बहुत लोग पड़े। किस किस को उठाओगे रिवायत के सहारे, तारीख के कूड़े में बहुत लोग पड़े। बाजी जाने ग्रामी कस्टोडियन समझ में आ गया आपकी, और उसने वहां मक्का मस्जिद में समझा दिया आपको ये मसला। अब एक को चुन के ले गए हजरत ईसा का, 1 रुपया तेरा 1 रुपया मेरा, जा रोटी खरीद के ला, रोटी और सालन। अब वो रोटी सालन खरीदने के लिए गया, खरीद के लाया। हजरत ईसा ने कहा बता कितनी रोटी थी? अच्छा मिली थी 3। देखें पेट के लिए इंसान क्या क्या करता है। आप लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, दिन में दावत है, रात में खाना, खा खा के थके जा रहे हैं। कल मैंने एक जुमला अपने मेज़बान से कहा था, जो आपसे भी कहता चलूं। एक वो गरीब और फ़कीर लोग हैं जो दिन में जब खाना मिल रहा है तो उन्हें अगले वक्त की फिक्र है कि क्या मिलेगा, यानी इस फिक्र में है कि क्या खाएंगे, और यहां हमें यह फिक्र हो रही है कि अभी फिर खाना है, अभी फिर खाना है। एक वो है कि खाना इतना मिल रहा है कि उसे हजम करने के लिए मीलों चलना पड़ रहा है। एक वो है मीलों चल रहा है और एक वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही। तकसीम हमारे माशरे की कितनी गलत है। अल्लाह अकबर। अब उसे 3 रोटी मिली थी, खयानत वहीं से शुरू होती है। बस 3 में से 1 रोटी खा ली, 2 रोटी और सालन लेके आया, कहा हजरत ईसा से ये आपके लिए, एक एक खाएंगे। कहा अच्छा, हम भी इसी तरीके से, हमारा ईमान उस आदमी की तरह तो नहीं, वो तो सिलेक्टेड एक ही था, हमारे तो 100 से ज्यादा बैठे हुए हैं, पता नहीं, मैंने गिना नहीं है। और हमारे यहाँ वो सिस्टम भी नहीं है ना कि जैसे आप अंदर दाखिल होंगे, आपने जैसे ही स्टेप किया काउंटिंग आ रही है, 1 2 3, बाहर लिखा हुआ बड़ा सा लगा होगा, 175 लोग आ गए अंदर। अब देखें आप, हाँ 2 ही रोटी मिली थी। हजरत ईसा कहते हैं बता सच, क्या 2 ही थी? कहा हाँ 2 ही थी। कहा ठीक है, कहा एक तू खा ले, एक मैं खा लूं। अब हजरत ईसा ने कह दिया, वो हजरत ईसा का इतना बड़ा मानने वाला। चलने लगे, सामने आ गया दरिया, खूब पार कराते हैं, अहले बैत हमें फिर भूल जाते हैं। अब जो सामने दरिया आया तो हजरत ईसा आगे बढ़ने लगे। कहा आपको तो चलना आता है पानी पे, मुझे नहीं आता। कहा कोई बात नहीं, तू भी चलेगा, मेरा नाम ले ले, बिस्मिल्लाह पढ़, चल मेरे साथ। हजरत ईसा चलने लगे। अब जो हजरत ईसा चलने लगे और साथ साथ ये भी चलने, अब इसको ये अंदाजा हो गया कि अब ये भी चल सकता है, तो इसने कदम थोड़े तेज किया, बराबर चलने लगा इमाम जमात के साथ। क्या बराबर चलने लगा। अब जैसे ही बराबर चलने लगा तो एक मर्तबा दरिया ने फट के उसको औकात बता दी। अब ये पांव अंदर जाने लगा, खराब जाने लगा। हजरत ईसा मदद कीजिए। अब हजरत ईसा ने हाथ थामा, का बता रोटियां कितनी थी? कह रहे बचाइए मैं डूब रहा हूं, बचाइए डूब रहा हूं। कहा बचा लिया, अब जो बच गया पार कर दिया, तो बता कितनी थी? कहा 2 ही थी। देखे डूब रहा है लेकिन झूठ से बाज नहीं आ रहा। ये हंसने का मुकाम नहीं है, रोने का मुकाम है, हमारे मुआशरे का, हमारी सोसाइटी का। कहा 2 ही रोटियां थी। मौजूदा देख रहा फिर भी नहीं मान रहा है। अलम के नीचे भी कसम खा रहे हैं अलम की, जरी पे हाथ रख के भी झूठ बोल रहे हैं। कुरान तो खुदा ने भेजा इसीलिए था कि हमारे सारे मुकदमात कुरान के जरिए से हल होंगे। खैर आगे बढ़े, हजरत ईसा आगे बढ़े तो एक बस्ती के अंदर एक जवान मर गया था, उसकी मां रो रही थी। जवान मर गया था, उसकी मां रो रही थी। अब जो मां रो रही थी, मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मर गया, है कोई जो मेरे बच्चे को बचा ले? पता चला ये ईसा रूहुल्लाह है। कहा आप जिंदगियां देते, मेरे बेटे को जिंदगी दे दें। ईसा ने दुआ की, वो बच्चा जिंदा हो गया। अब जो बच्चा जिंदा हो गया उसके बाद पूछने, बता रोटियां कितनी थी? कहता 2 ही थी। ईसा का मुकाम देख रहा है, उसके बाद भी कह रहा है रोटियां 2 ही थी, हमारा मामला वही है। फिर उसके बाद हजरत ईसा ने कहा ये क्या, किस चीज का गोश्त था? का चिकन था। का चिकन था। वो हड्डियां जो फेंकी थी तो एक मर्तबा का ये परिंदा मुकम्मल हो जा, मुजस्सम हो जाओ, मुजस्सम हो गया। और उसने ईसा का मौजज़ा देखा, ये मुजस्सम हो गया। का बता रोटियां कितनी थी? तब भी कह रहा 2।
हमारा झूठ नहीं खत्म होता। अब झूठ खत्म नहीं होता तो बच्चों का झूठ कैसे खत्म होगा? यहां तक कि हजरत ईसा जो है एक जगह पहुंचते जहां सोने की 3 ईंटें थी। खजाने की बात की थी ना मैंने, यूपी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन ले? अब जो एक मर्तबा 3 ईंटें थी, हजरत ईसा ने कहा बता मेरे भाई रोटियां कितनी थी? कहा 2 ही थी। कहा ठीक ठहर जा, एक सोने की ईंट लिया, उठा के दरिया में डाल दी। अब जो दरिया में डाली, कहा भाई क्योंकि रोटियां 2 ही थी, एक तूने खाई एक मैंने खाई, एक तेरा है सोने की ईंट है, एक मेरी है, अगर तूने 2 खाई होती तो 2 तुझे मिल जाती। कहते ईसा अरे पहले पूछ लेते, रूहुल्लाह पहले पूछ लेते, खुदा की कसम 2 रोटियां खाई थी, मेरा 2 हिस्सा था, आपने एक जाया कर दिया। तो हमारा सच कब आएगा हमारी जबानों पर? बाजीजों, हम अपने बच्चों की तरबियत करें, उनके साथ सच बोलें ताकि हमारे बच्चे झूठ से महफूज रहें। अगर झूठ से महफूज रहेंगे तो उनका दीन बच जाएगा। अपने बच्चों को वक्त दें। अजीजों, एक दिन एक बच्चा है, ये मैं रियलिटी बता रहा हूं, एक दिन एक बच्चा आया अपने बाप के पास, कहता पप्पा हमारे पास टाइम नहीं बच्चों के लिए। कमा तुम्हारे लिए रहे। कहा पप्पा आपको घंटे के कितने मिलते हैं? कहा $20। ये मैं यहां की बात तो नहीं, ये तो इन मुल्कों में वेस्टर्न कंट्री, अब इंडिया पाकिस्तान में हो रहा है, फख्र में शामिल हो गया। फैमिलीज कहती हैं कि मिलने के लिए आए, बहुत बिजी है, बहुत बिजी। कितने बिजी हैं? कहने ना मौलाना मसला ये होता है कि हम जब आते हैं अपने घर पे तो बच्चे सो रहे होते हैं, जा रहे हैं तो बच्चे सो रहे होते हैं, संडे के दिन कुछ देर के लिए मुलाकात हो जाती, बाकी मुलाकात नहीं। ये फख्र की बात नहीं, हम वक्त नहीं दे पाते। अजीजों, अली इब्न अबी तालिब बद्र का शरीक, खैबर का शरीक, खंदक का शरीक, इतने मसरूफ होने के बाद अली हैं कि हसनैन को वक्त दे रहे हैं, जनाबे ज़ैनब को वक्त दे रहे हैं, जनाबे उम्मे कुलसूम को वक्त दे रहे हैं। अरे जो कूफा और शाम की राहों में जनाबे ज़ैनब पैदल चली हैं, जनाबे ज़ैनब बयान करती हैं ये सख्त मरहला तो है, लेकिन मेरा बाबा बचपन में मेरा बाजू थाम के मुझे पैदल चलाया करता था और उसके बाद कहता था ए ज़ैनब एक वक्त आएगा तुझे हजारों मील पैदल चलना पड़ेगा। ये तरबियत की जा रही थी अली की तरफ से। क्या हम ये तरबियत कर रहे हैं अपने बच्चों की? हां अजीजों, उस बच्चे ने जब पूछा, बाप ने कहा $20 मिलते हैं 1 घंटे के। एक दिन किसी तरह से बच्चे अपने पॉकेट मनी से बचा के $20 लिफाफे में रखे, बाप के आने से पहले सो तो गया था, लेकिन बाप के तकिए के ऊपर, तकिए के नीचे रख दें तो फिर उसके बाद पता नहीं कब पता चले। तकिए के ऊपर रखा बच्चे ने। बाप जैसे ही सोने गया, देखा लिफाफा। अब जो लिफाफा देखा तो उसके अंदर देखा कि $20 रखे हुए और उसके नीचे एक जुमला लिखा था, ए मेरे प्यारे बाबा जान मुझे 1 घंटा चाहिए, मुझे 1 घंटा चाहिए। क्या हम अपने बच्चों को वो 1 घंटा देने के लिए तैयार हैं? दीजिए अजीजों अपने बच्चों को। याद रखिए, हो सकता है आपके बच्चे हफ्ते में 1 वक्त के गोश्त से राजी हो जाए, लेकिन उनको तरबियत की जरूरत है। अगर हम आज बच्चों को छोड़ेंगे, हम कह रहे हैं बच्चों ने हमें छोड़ दिया, नहीं अजीजों, हमने बचपन में बच्चों को छोड़ा। जब हम बूढ़े हुए, बच्चे जवान हुए, उन्होंने छोड़ दिया। हम उन्हें पकड़ के रखें ताकि वो हमें छोड़ने ना पाए, वो हमें छोड़ने ना पाए। अजीजों, ये मुआशरे का दर्द है। आइए, क्या मकाम है वालिदैन का, क्या अहमियत है वालिदैन की, बच्चे उसको भी समझते चलें। हम तो तरबियत करें अपने बच्चों की। मकाम क्या अजीजों? एक रिवायत और ज़हमत तमाम करूंगा, इंशाअल्लाह गुफ्तगू कल होगी। मिलके सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद। एक शख्स ने मन्नत मानी थी, माबूद तेरा लाख लाख शुक्र है कि कम से कम हमारे घरों में मन्नतों की वजह से और नजर की वजह से दीन रह गया है। और बहुत से लोगों ने इसीलिए मन्नतों और नजर पर हमला करना शुरू कर दिया ताकि मन्नत और नजर भी यहां से खत्म हो जाए, दीन पूरा खत्म हो जाए। अजीजों याद रखें, 2 चीजें हैं हुसैन के हवाले से हमारे पास। एक है जिक्र हुसैन, एक है फिक्र हुसैन। दुश्मन जिक्र हुसैन पर भी हमला कर रहा है, फिक्र हुसैन पर भी हमला कर रहा है। जिक्र हुसैन पर भी हमला करा। जिक्र हुसैन नाम है मजलिसों का, जिक्र हुसैन नाम है अज़ा खानों का, जिक्र हुसैन नाम है मातम का, जिक्र हुसैन नाम है मजलिस का, जिक्र हुसैन नाम है मरसिए का। यह है जिक्र हुसैन। नमाज नाम है फिक्र हुसैन का, रोजा नाम है फिक्र हुसैन का, इताअत नाम है फिक्र हुसैन का, मस्जिद नाम है फिक्र हुसैन का, इताअत नाम है फिक्र हुसैन का, वालिदैन के हुक्म की तामील नाम है फिक्र हुसैन का, तहारत नाम है फिक्र हुसैन का, हलाल खाना नाम है फिक्र हुसैन का, झूठ से बचना नाम है फिक्र हुसैन का, जुल्म के खिलाफ खड़ा हो जाना यह नाम है फिक्र हुसैन का। अजीजों, जालिम जिक्र हुसैन पे भी हमला कर रहा है, फिक्र हुसैन पे भी हमला कर रहा है, और हम खुद तकसीम हो गए। एक ग्रुप वो है जो जिक्र हुसैन के दफा में
में खड़ा हुआ है और फिक्र हुसैन की मुखालफत कर रहा, एक वो है जो फिक्र हुसैन का दिफा कर रहा है लेकिन जिक्र हुसैन की मुखालफत कर रहा। हम दुश्मन की मदद कर रहे हैं। हमें जिक्र हुसैन की भी हिफाजत करनी है, हमें फिक्र हुसैन की भी हिफाजत करनी है। अल्लाह अकबर। मन्नत, ये मन्नतें कोई छोटी चीज नहीं होती, लेकिन याद रखें हमारी मन्नत भी ऐसी ना हो। आपके पास वक्त है ना? मगर मेरे पास नहीं है। आगे जाना, सलवात पढ़े बावाज़ बुलंद। लेकिन इस रिवायत को नकल करके मैं मसाइब की तरफ आ जाऊंगा। आप तो कहेंगे आप जो फजाइल में पढ़ रहे हो वो कम मसाइब होते हैं हमारे लिए, बस बाद में तो अहले बैत के मसाइब है, तो उससे पहले उम्मत के होते हैं। बहरकैफ हमारी मन्नत देखिए किस तरह से ब्लैकमेलिंग चलती है हर चीज में। बहुत बड़ा काम फंसा हुआ था। हमने मन्नत मानी कि अगर हमारा ये काम हो जाएगा तो इंशाअल्लाह हम 10 रोजे रखेंगे, 50 फकीरों को खाना खिलाएंगे और किसी मदरसे में 50,000 रुपए देंगे। ये मन्नत थी। ट्राई मार रहे थे, मैं आप आम जबान बोल रहा हूं, ट्राई मार रहे थे, कोशिश कर रहे थे। अब जो ट्राई करते करते 2 दिन के बाद हमें ये चांस लगा कि 20% काम हो गया, मन्नत चेंज। इंशाल्लाह अब ये काम हो जाएगा तो इंशाल्लाह 8 रोजे रखेंगे, 25 फकीरों को खाना खिलाएंगे, 25,000 देंगे। अल्लाह बड़ा करीम है, उसको तो आपके माल की जरूरत नहीं है। एक मरतबा जो है आपके दफ्तर से फोन आया कि 50% काम हो गया है। कहा ना, एक घर में एक साहब शादी करना चाहते थे, कहा भाई दुआ करें कि बस शादी हो जाए। कहा क्या बात है? क्या 50% तो हो गया, 50% रह गया। क्या मतलब? मेरी तरफ से तो हाँ है, वहां का पता नहीं है मुझे। भाई इसी तरीके से इंसाफ का तो मैनेजर ने या सेक्रेटरी ने फोन किया, माशाल्लाह 50% काम हो गया। मुसल्ले पे बैठे हुए थे, उसी वक्त फोन आया था। अच्छा हमारे साथ ये होता है कि कहीं भी हम पिकनिक पे जा रहे हैं, मोबाइल ऑफ, घूमने जा रहे हैं, मोबाइल ऑफ, 15 दिन तक कोई ईमेल नहीं, बल्कि हमने उसके ऊपर जो है ना ऑटोमेटिक जवाब सिस्टम डाल दिया अपने ईमेल के ऊपर। मोबाइल के ऊपर वॉइस मैसेज है, अंटिल नेक्स्ट वीक आई एम नॉट अवेलेबल। अल्लाह के घर में सारी अवेलेबिलिटी है। नमाज जुमा पढ़ रहे थे, कुनूत में पढ़ रहे थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया, इसी बीच किसी की कॉल आ गई, घंटी बज रही है, बेल हुई, उन्होंने निकाला फोन, कहने लगे अस्सलाम वालेकुम, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, आई विल कॉल यू लेटर। ये इसी तरह से हमारी नमाज हो रही है, आई विल कॉल यू लेटर। हमारी तवज्जो नहीं है। बाकी तो अगर यहां हुआ तो माफ कीजिएगा, नहीं इस्लाह कीजिएगा। सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद। एक मरतबा सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद। ठीक है, बड़ा हौसला भाई आप लोगों का। कहा कि जो दूसरी जगह मुझे जाना था तो वो साहब जा चुके हैं, मेरे पास पर्चा है, पढ़िए। अक्सर जब पर्चा आता, मैंने इसको क्यों डिस्क्लोज कर दिया, जब अक्सर पर्चा आता है किसी मजलिस के अंदर, उसका मतलब ये समेट दीजिए या फैला दीजिए। सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद। एक मरतबा इससे बेहतर और बुलंदतर सलवात पढ़िएगा बावाज़े बुलंद। अब आप ये देखें हुआ क्या। हुआ ये कि हम अपने बच्चों की किस तरह तरबियत करें, हमें क्या करना है, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। मान तो रहा है लेकिन उसका अकीदा कैसा मौजूदात को देखने के बाद बदल नहीं रहा। यहां उसने मन्नत मानी है, 50% काम हो गया। ये मन्नत का अगर नतीजा है तो अब उसको अपना माल वहां से कम तो नहीं करना चाहिए। अब जो 50% हो गया तो अब और कम कर दिया, का 5 रोजे, 10 फकीर, 10,000 रुपए। 3 दिन के बाद खुशखबरी आई कि हाथी निकल गया, बस दुम रह गई है। हाथी निकल गया, दुम रह गई, क्या मतलब है? कब सारा काम हो गया, 95% हो गया है। अरे यहीं पर नर्वस 90s के शिकार होने के ज्यादा चांसेस हैं भाई, अगर यहीं क्लीन बोर्ड लोगे तो। अब जो कहा 10-5% का काम रह गया, अब उसके बाद फकीर वाला मामला चला गया, मदरसे में जाने वाला पैसा चला गया, 3 रोजे चले गए, 2 रकत नमाज शुक्राना पढ़ेंगे।
इसलिए कि 95% काम हो गया। तो हम इस तरह से हमारा मामला बदलता है। अजीजों, हमारा नफे और नुकसान का मेयार देखा, हमारा नजर और मन्नतों का मेयार देखा, किस तरह से तब्दील कर रहे होते हैं। हम तो हमारी तिजारत में भी करते हैं, एक दिन सर पकड़े बैठे हुए हैं, नाशुक्री है नेमतों की। क्या हुआ भाई? मौलाना 50,000 का नुकसान हो गया, डाका पड़ गया, माल चोरी हो। कहा नहीं मौलाना, क्या बताएं, नाशुक्री देखें आप किस तरह से। कहा मौलाना वो जो माल हमारा बिकने वाला था, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 1 लाख का फायदा होना था, $50,000 का हुआ, 50,000 का नुकसान हो गया। हम 50,000 का फायदा हुआ है, खुदा का शुक्र अदा करें। हम ये कह रहे हैं 50,000 का नुकसान हुआ, आपका हासिल नहीं गया। अब आइए, मन्नतों और नजर से एक शख्स ने मन्नत मानी कि मेरा फना काम हो जाएगा तो जन्नत का दरवाजा चूमूंगा और जन्नत की चौखट चूमूंगा, रसूल के जमाने में। अच्छा, नजर के लिए, मन्नत के लिए शरई मसला भी सुन लें, क्योंकि मजलिसों से फिक्र भी बयान होती है और आप बीच बीच में मसले सुनते जाते हैं। मन्नत उसी चीज के लिए मानी जाती है जो शरीयत में जिस चीज की इजाजत भी और अख्तियार भी हो, हैं? समझे आप? अब आप ये मन्नत मान लें कि इंशाल्लाह मेरा ये काम होगा तो इंशाल्लाह मजलिस व्हाइट हाउस में करेंगे, हैं? तो भैया इस तरह की नजर, इस तरह की मन्नत नहीं मानी जाती है। अभी एक का ही हश्र देखा न्यूयॉर्क के अंदर, सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद। अब आप ये देखें, मन्नत उसने मानी कि जन्नत का दरवाजा, जन्नत के दरवाजा और चौखट चूमेंगे, काम हो गया, काम हो गया। या रसूल अल्लाह, मन्नत मानी थी दरवाजा और चौखट चूमने की, काम हो गया, अब क्या करें? गुस्ल कफन पहन के तैयार हो जा, मोमिन को भेजते हैं, इंशाअल्लाह जन्नत का दरवाजा चूम लोगे, हैं? यही तो है ना, अगर अमाल अच्छे होंगे तो। रसूल से पूछा जा रहा है, कोई मस्जिद के मौलवी से थोड़ी नहीं। रसूल ने कहा ठीक है, जन्नत का दरवाजा चौखट कहां? इसलिए कि हल्लाल मुश्किलात का भी आका है मोहम्मद। रसूल ने कहा सुन, तेरे मसले का हल है, तू चाहता जन्नत की चौखट और दरवाजा चूमना, कहां मौला? का जा अपने बाप की पेशानी को चूम लो, इस तरह से है जैसे जन्नत का दरवाजा चूमना है। अपनी मां के कदमों को चूम ले, इस तरह से है कि जैसे जन्नत की चौखट को चूमना। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मां भी मर गई, बाप भी मर गया। जिनके माँ बाप जिंदा हैं गनीमत जाने, माँ बाप जिंदा हैं कद्र करो, मर जाएंगे तो फिर उसके बाद ये रहमत का दरवाजा बंद। क्या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप मर गए? कहा ठीक है, जाके माँ बाप की कब्र चूम ले। माँ बाप, ये उम्मुल मोमिनीन ने रवायत नकल की है, माँ बाप की कब्र चूम ले। एक जुमला मुझे कहने दीजिए, एक जुमला कहने दीजिए। माँ बाप की कब्र चूमने का रसूल अपनी जिंदगी में हुक्म दे रहे, कह रहे ये जन्नत को चूमने जैसा है, जन्नत के दरवाजे को चूमने जैसा है, जन्नत की चौखट को चूमने जैसा है। तो अगर माँ बाप की कब्र को चूमना जन्नत को चूमना है तो मोहम्मद की कब्र को चूमना, अली की कब्र को चूमना, हुसैन की कब्र को चूमना, क्यों कर जन्नत को चूमना नहीं? इसलिए कि इस मरने वाले का पता नहीं कि जन्नत में जाएगा या नहीं, ये तो मालिक है जन्नत है। सलावत पढ़े बाबा से बुलंद। एक मरतबा मिलकर सलावत पढ़िएगा। ये तो मालिक है जन्नत है। कह रसूल अल्लाह, मैं छोटा था, मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया था, मुझे पता ही नहीं था कहां दफन हुए, कौन सी कब्र है। अजी तो पता लगाना जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं क्या करें, हमारे वतन में हमारे वालिद की कब्र है, दादा की कब्र है, हमें नहीं पता। क्या ला इल्मी का आलम है, क्या गफलत का आलम है, क्या गफलत का आलम है, नहीं पता। उसने कहा रसूल अल्लाह मुझे नहीं पता। अब यहीं पे एक शरई मसला फिर, अगर बच्चा शिकम में मां की हो और मर जाए मां, मसे मैयत वाला मसला जानते हैं या नहीं जानते आप? मां मर गई, उसको तो गुस्ल दे दिया गया, कफन दे दिया गया, दफन कर दिया गया, उस बच्चे के लिए गुस्ल मसे मैयत है या नहीं? का बच्चा उस पर नहीं है, लेकिन जब बालिग होगा तो उस पर गुस्ल मसे मैयत वाजिब होगा। तो मुआशरे में अगर इन मसाइल का रिकॉर्ड रखा जाएगा, मसाइल का रिकॉर्ड रखा जाएगा, तो बालिग होते ही कोई जिम्मेदार बुजुर्ग उससे कहेगा बेटा मां का इंतकाल हो गया था जब तुम शिकम में थे और उसके बाद तुम जिंदा पैदा हुए, माबूद का एहसान, अब हो गए बालिग, गुस्ले मसे मैयत वाजिब है। लेकिन ये रिकॉर्ड रखा जाएगा तभी तो होगा, जब रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा कैसे होगा?
अब वो कहता मुझे कब्र का पता नहीं है, कुर्बान जाइए रसूल के जवाब के। रसूल ने कहा कोई मसला नहीं, कब्र का तुझे नहीं पता, नहीं पता। कहा एक काम कर, 2 लाइनें बना दे, एक को अपने बाप की कब्र मान ले, एक को अपनी मां की कब्र मान ले। भाई यही इसको चूम लेगा तो ऐसे ही है जैसे तूने जन्नत को चूम लिया, जैसे तूने अपने मां बाप की कब्र चूम ली। तो पता चला गुनहगार मां बाप हो, फासिक मां बाप हो, फाजिर मां बाप हो, लेकिन अगर वो मर गए, उसने मन्नत मानी थी, तो वो चूमेगा तो जन्नत के दरवाजे को चूमना। भाई ये मिसाल ही तो थी, शबी ही तो थी। एक जुमला कहें, अगर उनकी शबी बनाई जा सकती है तो हुसैन की शबी क्यों नहीं बनाई जा सकती, अली की शबी क्यों नहीं बनाई जा सकती, अकबर की शबी क्यों नहीं बनाई जा सकती। सलावत पढ़ें बाबा से बुलंद। इससे बेहतर और बुलंदतर सलावत पढ़िएगा बाबा से बुलंद। या मदद हक हैदर। बाज़ीज़ान ग्रामी का चूम लिया। इतना ही नहीं बल्कि मासूम फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी दुआ नहीं कबूल होती, छठे इमाम की हदीस है, दुआ नहीं कबूल होती तो अपने माँ बाप की कब्र पे जाओ और वहां फातिहा पढ़ने के बाद दुआ करो, खुदा तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। अगर मरे हुए माँ बाप की कब्र पे जाके दुआ करें तो खुदा दुआ कबूल करता है, तो जिंदा माँ बाप का क्या मुकाम है। अजीजान ग्रामी, अल्लाह अकबर। आपके इसी मुल्क के एक शहर का वाकया है, एक शहर का वाकया कि एक दिन मस्जिद के इमाम ने दरवाजा खोलने के लिए, गेट खोलने के लिए गाड़ी से उतरे तो सामने क्या देखा, एक लाश पड़ी हुई दरवाजे पे। बच्चों को वक्त दीजिए कबल इसके कि बच्चे अपनी जिंदगी से आपको निकाल दें। क्या हुआ? क्या एक दिन दरवाजे के ऊपर लाश देखी मस्जिद के इमाम ने, वो लाश देखी, परेशान हो गया, ये लाश कैसी है। उसके ऊपर एक पर्चा लिखा हुआ था। पर्चा था बेटे का, क्योंकि मेरी जॉब 9 बजे से शुरू होती है, मेरे पास वक्त नहीं है, मस्जिद के अराकीन इसे दफन कर दें। यह आपके मुल्क के एक शहर का वाकया है, मुस्लिम कम्युनिटी का वाकया है। मैं ईस्ट के मसाइल बता रहा था, वेस्ट का चेहरा भी ईस्ट से ताल्लुक है। वेस्ट में पला बढ़ा तो नहीं हूं, लेकिन अपने बच्चों को पाल रहा हूं। हम भी पाल रहे हैं इन चैलेंजेस को। देखें आप, इतना ही नहीं, हमारे एक बहुत बड़े आलिम दीन है, अपने इलाज के लिए जर्मनी आए। इनकलाब इस्लामी ईरान के इब्तिदा के जमाने की बात है। आए, जर्मनी के अंदर आए, उनकी दोस्ती हो गई एक जमात इस्लामी के एक स्कॉलर के साथ, दोस्ती हो गई। वो बीमार था, उसका बड़ा ख्याल करते थे। इस बीच वो मर गया। वो मर गया, उसके बाद उसने वसीयत की थी कि इस्लामी तरीके से उसे दफन कर। बच्चा दीन से चला गया था। उसने वसीयत की थी कि उसे इस्लामी तरीके से दफन किया जाए, गुस्ल कफन इस्लामी तरीके से हो। खुदा न करे किसी शिया घर में यह वाकया हो। लेकिन याद रखें, हादसे की खबर के बाद आदमी गाड़ी की स्पीड कम कर देता है, एहतियात से चलाता है, ताकि उस हादसे के शिकार हम उन्हें हो, इस मसले को हमें फेस न करना पड़े। बहु एक मर्तबा उसकी लाश को इन लोगों ने चाहा, मुसलमानों ने, कि दफन करें। हॉस्पिटल वालों ने कहा नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि उसने 65 फ्रैंक वहां के लिए हैं और उसने बॉडी हॉस्पिटल को दे दी है। इन लोगों ने कहा तो फिर? कहा अब कुछ भी नहीं हो सकता। इन्होंने कहा उस लड़के को बुलाया जाए। मौलाना ने, आगा ने, आयतुल्लाह ने उस लड़के को बुलाया। कहा ये तूने क्या किया? कहा मैंने बेच दिया, मेरा बाप मेरी प्रॉपर्टी था। रिश्तों को अगर प्रॉपर्टी बनाएंगे, मां बाप बच्चों को प्रॉपर्टी ना समझें बल्कि अमानत समझें, और बच्चे अपने मां बाप को अमानत नहीं रहमत समझें। अगर ये रहमत समझे जाएंगे तो याद रखो, घर में सुकून रहेगा, इत्मीनान रहेगा। तस्बीह हिलाने से सुकून नहीं मिलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब। मैं नमाज पढ़ता हूं, सुकून नहीं मिल रहा। मैं कुरान पढ़ता हूं, सुकून नहीं मिलता। नमाज पढ़ रहा हूं, मेरा दिमाग इधर उधर जा रहा। कुरान पढ़ रहा हूं, मेरा दिमाग उधर उधर जा रहा। मैं तस्बीह पढ़ रहा हूं, दिमाग इधर उधर जा रहा। इधर उधर इसलिए जा रहा कि घर में माँ बाप हमारे नहीं है, रहमतों के लिए दरवाजे बंद कर रखें। सुकून कैसे मिलेगा? अनिश्कुरली वाले वालिदैन, अपने माँ बाप का भी शुक्रिया अदा करो और साथ ही साथ खुदा का। खुदा ने अपने शुक्र के साथ नबी का शुक्रिया नहीं रखा, इमाम का शुक्रिया नहीं रखा। खुदा ने कहा हमारा शुक्रिया उस वक्त हम लेंगे जब तुम अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करोगे। हे अजीजो, ये जब तक जिंदा है तो इनकी जिंदगी की दुआ करो। मैं आपको बताता चलूं, कुछ मसाइल हैं जो मैंने सोसाइटी के देखे। एक बहुत बड़ी भरी पूरी फैमिली थी। उस फैमिली की मां का कुछ अरसे पहले इंतकाल हुआ।
उस फैमिली का बहुत खुशहाली थी उस घराने में। कौन सा शहर, कौन सी बस्ती, आप लोग बहुत स्मार्ट लोग हैं, हाथ में स्मार्टफोन ने और भी स्मार्ट बना दिया हम सबको। और अब आप ये देखें ना, क्योंकि पहले आया था हमारे हाथ में वो मोबाइल 1.5 किलो वाला जो शुरू में आया था, इसलिए कि इस दाहिने हाथ में मोबाइल होता था और कलाई को बाएं हाथ से सहारा देते थे, नहीं संभलता था वो मोबाइल, उससे सिर्फ कॉल हो पाती थी। और फिर उसका जब बटन दबाया जाता था, जीरो, बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। ऑर्थराइटिस के मरीज जो होते थे वो कहते थे अपने रिश्तेदार से कॉल कर, आप नंबर डायल कर दें उसके बाद दें। लेकिन उसमें एक खूबी थी, उसके बाद आया तो मैसेज सिस्टम आ गया, उसके बाद आया तो उसमें फोटो भी आने लगा, उसके बाद आया तो उसमें वीडियो भी आने लगा, उसके बाद तो पता नहीं क्या क्या आने लगा। स्मार्टफोन आ गया, सारा सब कुछ उसमें मौजूद। हाँ अजीजों, तो बात मेरी कहां से कहां जा रही है? अब आप ये देखिएगा, अपने वालिदैन की अहमियत। इंतकाल हो गया मां का, बहुत अच्छे नेक लोग कहते हैं मौलाना, हम ये महसूस कर रहे हैं कि मौलाना जब तक माँ थी घर में खुशहाली थी, जॉब के मसले नहीं थे, रिस्क के मसले नहीं थे। अब हमें महसूस हो रहा कि वो रिस्क का मसला है, दूसरे चैलेंजेस फेस करने। अल्लाह अकबर, माँ की कदर करने वाले ज़िंदगी में भी अहमियत समझते हैं, मरने के बाद भी समझते हैं। बाप की कदर करने वाले ज़िंदगी में भी अहमियत समझते हैं, बाद में भी समझते हैं। मैं एक और वाक़या बयान करता चलूँ। हमारा पड़ोस का मुल्क, यानी हिंदुस्तान के पड़ोस का मुल्क, सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद। वहां एक जमाने में गए थे तो एक साहब से मुलाकात हुई थी, उनके वालिद उस जमाने में जिंदा थे। बीमारी में क्या क्या नहीं होता आप देखें, किसी का दिमाग काम नहीं करता, बहकी बहकी बातें करता। आप अंदाजा लगाए, जब हम छोटे से थे, पैंपर्स का जमाना तो नहीं था ना जब, लेकिन माँ बाप ने कितनी पैंपरिंग की थी, हैं? पैंपर्स का जमाना नहीं था, माँ बाप किस तरह से ख्याल करते थे। लेकिन उस वक्त हम अपने माँ बाप का, आज जब उनको जरूरत उसका ख्याल नहीं कर पाते। बाजी तो याद रखें, अब उस वक्त कहीं मजमे में लेके गए थे, प्रोग्राम में लेके गए थे, वहीं गंदगी कर दी। माँ बाप ने यह नहीं कहा कि हमारा बेटा नहीं है, किसी माँ ने यह नहीं कहा कि गंदगी कर दी उसके बाद कहा कि गंदगी करने वाला ये मेरा बेटा नहीं किसी और का है, अपना ही बेटा का, अपना ही लगते दिल का, खुद ही साफ करने लगे। लेकिन जब बाप या माँ बूढ़े हो जाते हैं, उनसे कुछ इस तरह की बात होती है तो छिपाया जाता है, मिलाया नहीं जाता, शर्म महसूस करती रिश्ता बताते हुए। अजीजो, अली के मानने वाले हो, अली जब जब किसी से बात करता था तो ये नहीं कहता था मैं अली मुर्तज़ा हूं, ये नहीं कहता था मैं इमामुल मुत्तकीन हूं, ये नहीं कहते थे अमीरुल मोमिनीन हूं, कहते थे अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा हूं, मैं अली इब्न अबी तालिब हूं, अबू तालिब का बेटा हूं। सम्मतनी उम्मी हैदरा, खैबर के मैदान में कहते मैं वो जिसकी माँ ने हैदर नाम रखा। माँ बाप का कितना एहतमाम अली इब्न अबी तालिब जैसा इमाम कर रहा। अल्लाह अकबर। बाजी तो वो साहब थे, बाप को मिलाते नहीं थे। मेरे अजीज साथ ले गए थे मिलाने के लिए, मैंने कहा उनके बाप से भी मिला दें। कहने लगे आप बात कहेंगे आपकी जबान खाली जाएगी। वो बंद रखते हैं क्योंकि कुछ बहकी बहकी बात करते हैं, उन्हें शर्म महसूस होती। कुछ अरसे के बाद उन साहब के बाप का इंतकाल हो गया। उन साहब के बाप का इंतकाल हो गया। याद रखें, जिसने भी बचपन देखा, अगर अल्लाह ने उसे जवानी में या बचपन में नहीं उठा लिया तो बुढ़ापे की दहलीज पे उसे भी आना है। बुढ़ापे की दहलीज पे उसे भी आना है, बुढ़ापा उसे भी देखना है, वो परेशानियां उन्हें भी देखनी है, बीमारियां उसे भी देखनी है। अजीजों, अक्लमंद वो है कि हादसे से पहले अपने आप को तैयार कर ले उस चीज के लिए। अल्लाह अकबर। बाजीजों, अब वो बूढ़े हो गए तो वहां माँ बाप का ख्याल नहीं करते थे। अब हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, मुख्तलिफ मुल्कों में अपने रिश्तेदारों के फोन नंबर ढूंढते हैं कि मेरे बाप के वो रिश्तेदार कहां रहते हैं, मेरी माँ के वो रिश्तेदार कहां रहते हैं, इसलिए कि वो पछतावा उन्हें बुढ़ापे में रुला रहा कि जब उनकी औलाद ने उन्हें छोड़ दिया है। वो पछतावा रुला रहा है। अजीजों, वेस्ट में आइए, लेकिन वेस्ट में आने के बाद अपने दीन के ऊपर अमल कीजिए। इस मुआशरे की तहजीब, इस मुआशरे की सकाफत से अपने दीन को तबाह न कीजिए। आखिरी बार मैंने इसको कहा था, जबकि मुझे वक्त मिल चुका, लेकिन मैं जहमत तमाम करना चाहता हूं। अजीजों, एक फैमिली वेस्टर्न कंट्री के लिए चली, पाकिस्तान से चली, 92 के अंदर चली, एक मुल्क के लिए चली। जब वो वहां से चले तो ये सोच के चले थे हम उस मुल्क में जा रहे हैं कि जहां पर नाच है, गाना है, पॉप सिंगिंग है, ये तमाम चीजें हैं। लिहाजा आज ही मुझसे किसी ने सवाल किया था
कि वेस्टर्न कंट्रीज में हमारे पास तो फिर भी दीन है, पाकिस्तान में जाए तो अभी बहुत से खतरे हैं, मसाइल हैं, हिंदुस्तान में जाए नहीं, शायद हमारी बहुत से दीनदारों से मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन है बेदीनी। लेकिन वहां हम मुतमईन है कि अजानों की आवाज आ रही है। यहां हमें खतरा है कि चर्च का इन्फ्लुएंस को उठा ले जाएगा, इसलिए कि चर्च खाली पड़े हुए तो कम से कम इन्हीं को लेके जाए। हो रहा है अजीजों, मजहब बदलने, आपको पता है कितनों ने मजहब बदला है, आपको पता है कितनों ने अपनी शादियां इसीलिए की, पसंद आ गई लड़की, शादी हो रही, शिया लड़की शादी गैर मजहब में हो रही है, शिया लड़का शादी गैर मजहब में हो रही। कल हसब और नसब की बात की जा रही थी, कल किरदार और सीरत की बात की जा रही थी, आज किरदार और सीरत सब खत्म होता जा रहा। क्यों खत्म हो जा रहा? क्योंकि हमारे घर में दीन के लिए जगह नहीं। अजीजों, दीन तुम्हारे दरवाजे पे खटखटा रहा है, नॉक कर रहा है, थोड़ी सी जगह दीन को दे दो, हम कायनात में तुम्हें बहुत बड़ी जगह दे देंगे। दो जगह दीन को अपने घरों में, दो जगह दीन को अपने दिलों में, दो जगह दीन को अपनी नस्लों में। ये जगह दोगे तो मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या मसला है अजीजों? चले वहां से, बेगम भी साथ है, बेटी भी साथ है, बेटा भी साथ है, वो खुद नौजवान बयान कर रहे हैं, माशाल्लाह उन सारे भाइयों के पास दाढ़ी है, बहन है कि यहां से हिजाब कर रही है, माए के पूरा हिजाब कर रही, बहुत दीदार फैमिली। कहने लगे हम लोग जब वहां से आए तो हमने सोचा कि जा रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, जा रहे हैं तो एक मुल्क में ऐसे जा रहे हैं तो हमें उस हिसाब से जाना चाहिए। सर पे दुपट्टा भी नहीं था, औरतों ने जीन्स लिया, टी शर्ट ली, लड़कों ने जीन्स और टी शर्ट पहना। और फिर उसके बाद आप ये देखें ना, जीन्स का फायदा ये होता है कि किसी भी जीन्स को पहना दिया जाए। इस जीन्स ने जीन्स का फर्क खत्म कर दिया। यहां से फटी हुई, वहां से वो लगा हुआ, अब लेदर का मसला पूछना पड़ता है सिस्तानी से, हमारी जीन्स के अंदर अगर लेदर लगी हुई हो तो हमारी नमाज का क्या होगा? पूछना पड़ा ना लोगों को। खैर वो मसला ये है कि क्योंकि वो आपके लिबास का हिस्सा नहीं होती है, वो आपकी नमाज सही हो जाती है, लेकिन बहरहाल एहतियात अफजल है, क्योंकि मैं एहतियात वाले रास्ते पे चलने वाला आदमी। अब आइए, तो अब ये लोग यहां पर आए, उन्होंने, उस नौजवान ने मुझसे बताया जो सबसे ज्यादा दीदार उन भाइयों में, कहा जब हम वहां से चले तो एक गिटार भी खरीद लिया था। माइकल जैक्सन के हाथों पे बैत करनी थी, मुशर्रफ बे म्यूजिक होना था, का गिटार भी ले ली थी। 5-10 साल यहां रहे, कुछ हम जैसे मौलवियों के जेर असर आ गए। खुदा न करे ऐसे मौलवियों के जेर असर कोई आ जाए। अब वो जो जेर असर आ गए तो अब कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान लौटे। अब जो पाकिस्तान लौटे तो अब रिश्तेदारों ने भी अपना हुलिया बदला कि अब आप कराची एयरपोर्ट के ऊपर कायदे आजम एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं। अब वो पूरे वेस्टर्नाइज होके फैमिली, खानदान वाले आए बाजे गाजे के साथ, इसलिए कि इस्तकबाल करना, हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं। अरे बाहर से, अमेरिका से आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से आ रहे हैं। अब जो वहां से आए तो क्या देखा, एक बाहिजाब खातून आ रही, उनके पीछे एक बाहिजाब लड़की आ रही, उनके पीछे उनका बेटा आ रहा। जो बेटा है उसके चेहरे पे हल्की हल्की दाढ़ी है। अब ये यहां मसला नहीं है दाढ़ी कैसे रखे, मसला ये कि हमें खुजली होती है। दाढ़ी कैसे रखें, हम जॉब से निकाल दिए जाते हैं। अगर ऐसा ही होता तो दाढ़ी रखने वालों को कोई जॉब ही नहीं देता। दाढ़ी रखने वाले बड़ी बड़ी पोजीशन पे, हिंदुस्तान में एक हमारे बहुत बड़े शायर हैं मुनव्वर राना साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। वो दाढ़ी नहीं रखते, दाढ़ी वालों को जो कई जगह पे पकड़ा जा रहा था तो उन्होंने क्या हुआ कि एक मरतबा सिक्योरिटी चेकिंग से गुजर रहे थे, क्योंकि हमारी तरफ वो भी क्या मतलब यानी कि छोटा सा बैग साथ रखो, तो उसमें हम ना नेल कटर रख सकते हैं, ना कैंची रख सकते हैं, ना रेजर रख सकते हैं। सलवात पढ़े बाबा से बोला, एक मरतबा इससे बेहतर और बुलंदतर सलवात। अब उनके उसमें रेजर निकल आई। अब जो निकल आई तो सिक्योरिटी वालों ने फेंक दी बिन में। उन्होंने कहा ये नहीं जा सकती साथ में। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, कहा अजीब मसला इस सोसाइटी का, इस मुल्क का, दाढ़ी भी नहीं रखने देते, दाढ़ी मूंढने भी नहीं देते। तो हमारा मामला भी दीन का इसी तरह से चल रहा। बाजी जाने ग्राम, अब जो पहुंचे तो देखा मां हिजाब के अंदर, बेटी हिजाब के अंदर, जवान के 2-4 बाल निकले। हम ये कहते हैं भाई हम दाढ़ी रखेंगे, थोड़ा सा खींच लें, पूरी आ जाएगी तो रखने बहुत बदनुमा लगते हैं। स्टैटिस्टिक बताती है कि जितने जीनियस थे उनके दाढ़ी थी। अच्छा, तो अब जीनियस होने की अलामत है तो अब हम रखेंगे। खुदा के हुक्म की वजह से नहीं, हमारी नमाज जो है अगर फायदे पहुंचाए तो रखेंगे, हिजाब फायदे पहुंचाए तो रखेंगे। हमको दीन के फायदे दुनिया वाले बता दें।
क्योंकि जिसको जो चीज चाहिए उसी के फायदे पूछता। अब उन लोगों ने देखा, उन्हें हैरत हुई, कहां सूरज कहां से निकला, सूरज कहां से निकला। हां अजीजों, हदीस में कि आखिरी जमाने में जो कुछ अलामतें उनमें से यह है कि मगरिब से सूरज निकलेगा। मगरिब से सूरज निकलने की एक ताबीर उलमा यह भी बयान करते हैं कि जब वेस्ट के अंदर इस्लाम पर ज्यादा प्रैक्टिस हो रही होगी। हां अजीजों, तो हमारे घर में भी दीन का सूरज निकल आए, हमारे घर में भी दीन का सवेरा हो। मैंने खत्म की आपकी जहमत, दीन का सवेरा होगा, हमारा जवान दीदार बन जाएगा। और अगर हमारा जवान दीदार नहीं होगा तो बताओ अकबर को कितनी तकलीफ होगी। हमारा जवान अगर दीदार नहीं होगा तो कासिम को कितनी तकलीफ होगी। हमारा जवान अगर दीदार नहीं होगा तो करबला के शहीदों को कितनी तकलीफ होगी। हमारा जवान अगर हक की हिमायत नहीं करेगा तो गाजी अब्बास को कितनी तकलीफ होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अपने जवानों को तैयार करो कि अली अकबर की सीरत पे अमल करें। हां, महज अली अकबर पे हमें आंसू नहीं बहाना, अली अकबर आंसू बहाना है आपके नाम पर, लेकिन आपकी सीरत को इमाम बारगाह से अपने घर तक ले जाना है, घर से कॉलेज तक ले जाना है, कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक ले जाना है, दफ्तर तक ले जाना है, मार्केट में लेके जाना है, ताकि पता चले दुनिया को कि हुसैन के अली अकबर का मानने वाला ये जवान है। अल्लाह अकबर। जब सुबह आशूर नमूदार हुई, अजाने अली अकबर से शुरू हुई, अजाने अली अकबर से शुरू हुई। मैं जब करबला के आशूर के वाक़े को मुख्तसर करता हूं तो एक जुमले में कहता हूं, आशूरा है क्या? आशूरा बेटे की अजान से शुरू हुई, बाप के नमाज पे तमाम हो गई। अकबर की अजान से शुरू हुई, हुसैन की नमाज पर तमाम हो गई। अरे जब नमाज फज्र हो गई तो हुसैन ने कहा, तकद्दम वलदी, ए मेरे लाल आगे बढ़ो, ए मेरे लाल आगे बढ़ो। अकबर आगे बढ़ने लगे, लोगों ने रोका, ए मौला हम होते हुए आप हम हैं मौजूद, कैसे आपके लाल को इजाजत दें, शहजादे को इजाजत दें? या हमारी तलवारें हैं, हमारे सर को कलम कर दीजिए। अरे हम शक्ल पैगंबर को मैदान में ना भेजिए। हुसैन नहीं भेज पाते। असहाब के बाद इज्जा की बारी आई, फिर एक मर्तबा लोगों ने इसरार किया, मौला हमारे होते हुए अली अकबर को ना भेजिए, वरना रसूल को क्या मुंह दिखाएंगे। अब अजीजों, कासिम मारे गए, ओनो मोहम्मद कत्ल हो गए, हुसैन मौजूद है, अब अकबर मौजूद है, असगर मौजूद है, अब्बास भी शहीद हो चुके। अकबर आए, कहा बाबा इजाजत दे दीजिए, सुबह में तो इजाजत दी थी। हुसैन ने कहा, लाल मैंने इजाजत दी है, बाप के लिए बहुत सख्त है, लेकिन जाओ फूफी अम्मा से इजाजत ले लो। अरे जिसने तुम्हें पाला है, ज़ैनब के पास आ गए, हाथों को जोड़ के खड़े हो गए, ए फूफी अम्मा, ए फूफी अम्मा, मक्तल में जाने की इजाजत दीजिए। ज़ैनब ने कहा, लाल क्या इसी दिन के लिए पाला था कि मैं तुम्हें खाको खून में नहाता देखूं? एक मर्तबा अकबर ने कहा, ए फूफी अम्मा अरे देर ना कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो मेरे बाबा को जख्म लग जाए और कल रोजे कयामत दादी फातिमा जहरा का सामना और दादी के, ए ज़ैनब तुझे तेरा अकबर प्यारा था, मेरा हुसैन नहीं प्यारा था, क्या जवाब दीजिएगा? ज़ैनब ने कहा, लाल जाओ। ए लाल मैंने इजाजत दी। लैला इजाजत दे ही चुकी थी, लैला इजाजत दे ही चुकी थी। हुसैन अकबर को रुखसत कर रहे, अजीजो अरे बहने अकबर को रोक लेती। हाँ अजीजो, सकीना आगे बढ़ती है, हाँ अजीजो फातिमा कुबरा आगे बढ़ती है, आगे बढ़ के रोकती है। रिवायतों में मिलता, ऐसा लग रहा था जैसे भरे घर से जवान का जनाजा निकल रहा। अभी तो अकबर जख्मी नहीं हुए, मैदान में नहीं गए, लेकिन जो भी गया अरे उसकी लाश ही आई है, सब बीबियां परेशान है, हम शक्ले नबी जा रहा। हुसैन ने अकबर को घोड़े पर सवार किया, सवार करने के बाद हुसैन पीछे पीछे चले आ रहे और ये कहा हुसैन ने भेजकर, ए ला परवरदिगारा गवाह रहना, परवरदिगारा गवाह रहना, अरे मैं उसे भेज रहा हूं, अरे जो शक्ल में, सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में तेरे नबी से मुशाबे था। अरे जब मैं अपने नाना की जियारत करना चाहता था, अकबर के चेहरे की तरफ देख लिया करता था। एक मर्तबा अकबर ने महसूस किया कि कोई पीछे गिरता पड़ता चला रहा, मुड़ के देखा बूढ़ा बाप है, अरे घोड़े से कूद पड़े, घोड़े से कूद पड़े। ए बाबा रुखसत कर चुके थे, अब क्या रे? का लाल जब तक मक्तल में नहीं पहुंचते मुड़ मुड़ के शक्ल दिखाते रहना, मुड़ मुड़ के अपनी शक्ल दिखाते रहना। ऐ लाल काश तुम साहिब औलाद होते, इस दर्द को समझते। अजीजों अकबर गए, मैदान में पहुंचे, पहली बार जंग करके आए, दुआए लैला के नतीजे में वापस फिर आ गए, फिर मक्तल में गए। जालिम ने बशहादत के आखिरी जुमले, अजीजों एक मर्तबा के जालिम ने ताक के बर्छी का फल मारा, अली अकबर के सीने पे बर्छी का फल लगा, अली
अकबर थे उड़ा के अरे घोड़े से जमीन पर गिरे, आवाज दी बाबा सलाम आखिर लो, बाबा सलाम आखिर लो। हुसैन ने कहे लाल अकबर अब्बास की शहादत से कमर टूटी थी तो आंखों का नूर ले गए। हाँ जीजो, जब भी कोई जख्मी गिरता था मदद के लिए पुकारता था, अकबर गिरे तो मदद के लिए नहीं पुकारा, सलाम आखिर का। इसलिए कि जानते हैं बाप बूढ़ा भी है, बाप भूखा भी है, बाप प्यासा भी है, बाप सितम रसीदा भी, बाप कितने लाशें उठा चुका है, बाप को मदद के लिए नहीं बुलाया। लेकिन हुसैन गिरते पड़ते जा रहे, कह रहे या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। यहां तक के हुसैन अली अकबर के सराहने पहुंच गए। आखिरी चंद जुमले अकबर के सराहने पहुंच गए। अकबर का सर जानू पे रखा, क्या देखा? अकबर का एक हाथ सीने पर है। कहे लाल क्या बात है? का बाबा बर्छी का फल टूट गया है। हुसैन ने हाथ हटाया, आस्तीन उल्टी, घुटना जमीन पे टेका, जख्म में हाथ डाला, कयाली मदा। अरे जो बर्छी का फल खींचा कलेजा बाहर निकल आया, अकबर का दम निकल गया, अकबर का दम निकल गया। हुसैन ने खाके करबला अपने सर पे डाली, हाय हुसैन गरीब हो गया, अलग दुनिया बाद खलफा, ए लाल अकबर तेरे बाद इस जिंदगानी पे खाके। अकबर का लाशा उठाए नहीं उठा। अरे जो मोहम्मद का लाशा लाया, अरे जो कासिम का लाशा लाया, अकबर का लाशा हुसैन से नहीं उठा। एक मर्तबा बनी हाशिम के बच्चों का आवाज, ए बच्चों आओ, ए बच्चों आओ, अकबर का लाशा। सयालमुल्लज़ीन ज़लमू यमुनक़लिबी यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। आओ अज़ीज़ो, वक्त दुआ है, चंद रातें और रह गई। अज़ीज़ो, आज दुआ उसके वास्ते से दी जा रही है, उसके वास्ते से की जा रही, उसके वास्ते से कि जिसके लिए करबला में माँ ने दुआ की थी। मैंने दुआ के फ़िक्रे नहीं पढ़े थे इसलिए कि दुआ के लिए रखा था रोक कर, बस करबला में जिसके लिए माँ ने दुआ की थी और दुआ हुसैन के मशवरे पे की थी। और हुसैन ने कहा था लैला दुआ करो। लैला ने बीवियों को बुलाया, मेरी माएँ बहनें भी मौजूद हैं, वो भी दुआ कर रही, अपने बच्चों के लिए दुआ करो, अपनी नस्लों के लिए दुआ करो, अपनी आखिबत के लिए दुआ करो। अजीज हो, दुनिया तो बन जाएगी अगर हुसैन की राह पे आओगे, लेकिन दुआ करो आखिबत बखैर हो, हुसैन की मोहब्बत में शहादत नसीब हो, हुसैन की मोहब्बत में मौत आए, हुसैन के रास्ते पे मौत आए, अली के रास्ते पे मौत आए, हमारे बच्चे अली अकबर के गुलाम बने, हमारे शिशमाहे असगर के गुलाम बने, हमारी बच्चियां सकीना की कनीजी में जाएं, हमारी बेटियां उम्मे कुलसूम की कनीजी में जाएं, हमारे जवान अकबर के गुलाम और अब्बास के गुलाम बने। अजीजों, दुआ करनी है। एक मर्तबा लैला ने बीवियों को बोला, ए बीवियों मैं दुआ करती हूं तुम आमीन कहना। वह एक मर्तबा अकबर की मां ने हाथ बुलंद किए, कहे यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले मेरे अकबर को, मेरे यूसुफ को मुझसे मिला दे। बस लैला ने दुआ की, बीबियों ने आमीन कही, अकबर आ गए। अरे जिन माओ के बच्चे रूठ कर घर से चले गए, खुदा करे वो बच्चे अपने घरों में वापस आ जाए। जिनके बच्चे दीन छोड़ के चले गए उनके बच्चे दीन पर वापस आ जाए। जिनकी बेटियां मजहब छोड़ के चली गई मजहब पे वापस आ जाए, जिस तरह लैला का अकबर वापस आया था। इसलिए कि इमाम को नासरीन की जरूरत है। आओ रोते हुए अकबर के जख्मे दिल को याद करो, अकबर के जख्मे दिल को याद करो, बर्ची के टूटे हुए फल को याद करो, हुसैन की बेचारगी को याद करो। मेरे साथ 5 मरतबा मेजीब पढ़ेंगे, हाथों को बुलंद करें, हाथों को बुलंद करेंगे रोते हुए। अजीजो आओ, अजीजो
दुआ करो, बहुत से लोग ज़ियारत के लिए गए, कई मोमिनीन शहीद कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। हम माओ ने भेजा तो है ज़ियारत के लिए, लेकिन माँ इंतजार कर रही हमारा बच्चा ज़ियारत करके वापस आ जाए, हमारा बेटा वापस आ जाए, हमारी बेटी वापस आ जाए। अरे जिन्होंने अपनी माँ को भेजा, हमारी माँ वापस आ जाए। अजीजों, हाथों को दुआ के लिए बुलंद करे, साथ मिलकर पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मिलके अजीज, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा, हाथ बुलंद करके अजीजों, हाथ बुलंद करके। अरे क्या बैत के लिए हाथ बढ़ेगा? क्या ये मदद के लिए हाथ बढ़ेगा? क्या ये नुसरत के लिए हाथ बढ़ेगा? अरे जब अपनी दुआ के लिए हाथ नहीं बुलंद कर पा रहे, अपने लिए, हम अपनी दुनिया आखिरत मांगने के लिए हाथ बुलंद कर, हाथों को बुलंद करो अजीजों, हाथों को बुलंद करो। अम्मा युजीबुल, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआह व यक्शिफु, आखिरी बार, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआह व यक्शिफु सू, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, इलाही बक़ज़रा बिया बालिया बनिया। परवरदिगारा तुझे लैला के अकबर का वास्ता हमारे जवानों की दीन की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा तुझे मैं अकबर का नहीं वास्ता दे रहा, मैं कासिम की इताअत का नहीं वास्ता दे रहा, मैं रबाब के असगर की इताअत का वास्ता नहीं दे रहा। अरे मैं तो उस ईसाई खानदान के वहबे कल्बी का वास्ता दे रहा हूं जो हुसैन के साथ चंद दिनों साथ रहा था। उस इताअत गुजार फरमा बरदार वहबे कल्बी का वास्ता हमारे बच्चों को दीन का फरमा बरदार बना, मौला का गुलाम बना, दीन के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा हम मजलिसों में आ तो रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता हमारा आना कबूल भी किया गया नहीं किया गया। माबूद हमारे आने को कबूल फरमा, हमारे आंसुओं को कबूल फरमा। हमें खुद हैरत होती है इस पाकीज़ा जगह पे क्या हम आने के लायक थे? इस बात पे हैरत न कीजिएगा कि वो इस लायक था या नहीं। इस बात पे हैरत कीजिएगा कि हम इस लायक थे कि इस फर्श पे बैठ पाए। अगर माबूद तूने एहसान किया, करम किया, फर्श हुसैन पे बुला लिया है, तो ए आबरुओं के मुहाफिज अब इस फर्श से हमें जुड़ा रखना। परवरदिगारा हमें मुसल्सलों से रिश्ता कायम करने की तौफीक अता फरमा, नमाजें कायम करने की तौफीक अता फरमा, तज़किया नफ्स की तौफीक अता फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। परवरदिगारा अकबर के जख्मी सीने का वास्ता डॉक्टर शाकिर मुखी को, परवरदिगारा फिरोज अली को, इसहाक रजा को, मुमताज जैदी को, जैन साहब को, दीगर तमाम मरीजों को शिफा और सेहत अता फरमा। हमारी जिस्मानी, लिसानी, रूहानी बीमारियों को दूर फरमा। परवरदिगारा तू मुसीबतों का दूर करने वाला, तू परेशानियों का दूर करने वाला। परवरदिगारा तारीख़ इंसानियत में करबला से ज्यादा कोई मुसीबत का वाक़या नहीं गुजरा। परवरदिगारा उन मुसीबत ज़दा लोगों का वास्ता, उन सितम रसीदा लोगों का वास्ता, उनका वास्ता कि जिनकी गर्दनें जख्मी थी, उनका वास्ता जिनके शाने कलम हुए थे, उनका वास्ता जिसकी लाश पामाल हुई थी, उस शिशमाहे असगर का वास्ता कि जिसको कब्र से निकाला गया और उसके सर को कलम किया गया। परवरदिगारा वो तमाम मोमिनीन मोमिनात जो परेशान हाल है, उनकी परेशानियों को दूर फरमा, उनकी मुसीबत को दूर फरमा, उनके मसाइल को हल फरमा। इमाम को हमसे राजी फरमा, इमाम को हमसे राजी फरमा। परवरदिगारा अरे हुर से वक्त का इमाम राजी हो गया था। ए मौला हम आपको हुर का वास्ता देते, हुर की तौबा का वास्ता, हुसैन की बख्शिश का वास्ता, हुर की तौबा का वास्ता, हुसैन की बख्शिश का वास्ता। ए करीम इब्ने करीम मौला हमें माफ फरमाइए, मौला हमें अपने नासरीन में रकम फरमाइए। परवरदिगारा इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा,
हमारा नाम उनके नासरीन में रकम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। जिंदा में सकीना को याद आया वो सीना, 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 जिंदा में सकीना को याद आया वो सीना।